कावेरी की शादी को अभी बस 2 महीने ही हुए थे और हरियाली तीज का त्योहार आने वाला था। यूं तो ससुराल में सब अच्छा था, लेकिन फिर भी कावेरी खुश नहीं थी। बहू आ जाओ, देखो तीज के लिए ये साड़ियाँ मंगवाई हैं मैंने। मीना ने तो अपने लिए पसंद कर ली, तुम भी कर लो। अब नहीं माँ जी, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसा क्यों कह रही हो? लगता है जेठानी जी के घर से बड़ी भारी साड़ी आने वाली है, तभी ये साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही इन्हें। मीना चुप रहो। अब कावेरी क्या बात है बेटा, तुम तो नई दुल्हन हो, तो अपनी पहली तीज पर नई साड़ी क्यों नहीं खरीदना चाहती? वो माँ जी, शादी की काफी सारी नई साड़ियाँ हैं मेरे पास, और उनमें 1-2 हरी रंग की भी है। अरे नहीं बेटा, जो साड़ियाँ रखी हैं उन्हें रखे रहने दो। ये वाली देखो जरा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये क्या माँ जी, मैंने जब ये साड़ी पसंद की तो आपने झट से मना कर दिया। मीना, तुम्हें दिला दी है ना साड़ी, अब चुपचाप इसे लेकर अपने कमरे में जाओ। मीना कावेरी की देवरानी थी। रिश्ते और उम्र में छोटी होने के बावजूद वो खुद को कावेरी के ऊपर ही मानती थी। असल में इसके कई कारण थे। एक तो वो कावेरी से पहले बहू बनकर आई थी, ऊपर से उसका मायका काफी अमीर भी था, जबकि कावेरी बहुत ही गरीब परिवार से थी। और दूसरा कारण ये भी कि वो अपने पति सुलभ की दूसरी पत्नी थी। सुलभ की पहली पत्नी का देहांत करीब 2 साल पहले हो गया था, जिसके बाद से ही सुलभ काफी चिड़चिड़ा रहने लगा था। वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी 3 साल की बच्ची मधु की खातिर उसे कावेरी से शादी करनी पड़ी। इस शादी के पीछे कावेरी की भी अपनी मजबूरी थी। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और माँ भी ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, तो ऐसे में छोटे भाई और बहन को संभालते हुए कब शादी की उम्र पार हो गई पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक सुलभ का रिश्ता आया तो माँ के जोर देने पर उसने हाँ कह दिया। सच ये भी था कि सुलभ उसे पहली नजर में पसंद भी आ गया था, और मधु को एक माँ का प्यार देने में उसे कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सब इतना आसान नहीं था। देखो कावेरी, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन ये जान लो कि ऐसा मैंने सिर्फ मधु के खातिर किया है। मुझे खुशी होगी अगर तुम उसे माँ का प्यार दे सको तो, लेकिन तुम मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें यह हक कभी नहीं दे सकता। दुल्हन के जोड़े में सजी कावेरी के सारे सपने शादी की पहली रात ही टूट गए थे। यही वजह थी कि कावेरी को शादी के बाद की किसी भी रस्म में दिलचस्पी नहीं रही, और न ही किसी त्योहार में। अरे जेठानी जी, ये सब उठाकर कहाँ ले जा रही हैं? जरा खोलकर तो दिखाइए, आपके मायके से तीज के लिए क्या क्या सामान आया है। लाइए, आप आराम से बैठिए, मैं ही खोलकर दिखा देती हूँ सबको। ये कहकर मीना ने कावेरी के मायके से आया हुआ सामान उससे ले लिया और एक एक करके डिब्बों को खोलने लगी। ये साड़ी आई है आपके यहाँ से? ओहो भाभी, बुरा मत मानना, पर आज आप वही साड़ी पहनना जो माँ जी ने आपको दिलवाई थी। तीज पर आपसे मिलने के लिए कई औरतें घर आएंगी, और ये साड़ी सबके सामने पहनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेहंदी, ये भी लोकल ही है, इसे तो बिल्कुल भी मत लगाना हाथों पर, कहीं एलर्जी हो गई तो। मीना जब ये सब कह रही थी तो कावेरी का छोटा भाई वहीं पर था, जो उसके मायके की तरफ से वो सारा सामान लेकर आया था। कावेरी मीना की मंशा जानती थी। वो सुलभ और कावेरी की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। असल में वो अपने एक रिश्तेदार की बेटी से सुलभ की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास सरला ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्हें सुलभ के लिए कावेरी ही पसंद आई, फिर भले ही वो एक गरीब घर से थी। मीना, तुमसे किसी ने पूछा है क्या कि कावेरी को सबके सामने क्या पहनना चाहिए? तुम बस अपनी चीजों से मतलब रखो, कावेरी को जो करना है उसे अपने हिसाब से करने दो, समझी? सरला ने फिलहाल बात संभाल ली थी, लेकिन फिर भी कावेरी की आंखों में आंसू थे। पहले पति पत्नी के रिश्ते का खालीपन, और ऊपर से मीना की कड़वी बातें। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चुपचाप अपने मायके से आया हुआ सामान उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी सास सरला उसके पीछे से उसके कमरे में आई। कावेरी बेटा, मीना की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या करूँ, वो ऐसी ही है, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज जो उसने किया उसके लिए मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। नहीं माँ जी, आप मीना से कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, गलती सिर्फ उसकी नहीं है, ये सब मेरी किस्मत का ही दोष है। नहीं बेटा, तुम मीना की बातों को दिल से मत लगाओ। याद रखो, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, तो अगर कभी भी कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना।
कावेरी एकटक अपनी सास की तरफ देखने लगी, मानो वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। तभी सुलभ वहां आ गया। अरे माँ, आप यहाँ? आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर चले जाता हूँ। अरे पर क्यों? तू क्यों जाएगा बाहर? आ यहाँ बैठ। हाँ तो बहू, तुम कुछ कहने वाली थी। माँ जी, माँ, मैं ये कह रही थी कि आप चिंता न करें, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। मुझे किसी बात की कमी नहीं है, सच में। कावेरी के शब्द और उसकी नम आंखें एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। सरला को उस वक्त कावेरी से कुछ और पूछना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन फिर अगले दिन, कावेरी, ये क्या बेटा, तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? जाओ, ये सब रसोई के काम तो होते ही रहेंगे। बाहर सरिता को बुलाया है, सबसे पहले जाकर उससे मेहंदी लगवा लो। माँ जी, रहने दीजिए ना, मेरा मेहंदी लगाने का मन नहीं है, मैं खुद ही थोड़ी बहुत लगा लूंगी। कावेरी, यहाँ बैठो और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में। कल भी मैंने महसूस किया था कि तुम कुछ परेशान हो। देखो, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझो। सरला की बातें सुनकर कावेरी खुद को रोक नहीं सकी और अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सब कुछ कह दिया और इस तरह सुलभ और उसके रिश्ते की सच्चाई अब सरला के सामने आ चुकी थी। तो मेरा शक सही था बेटा। ये सच है कि सुलभ दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि वो एक न एक दिन तुम्हें अपना ही लेगा। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। शादी को 2 महीने होने वाले हैं, उन्होंने एक बार मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा। तुमसे पहली बार मिलके ही मुझे ये विश्वास हो गया था कि अगर सुलभ और मधु को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। देखा ना, जब से तुम आई हो मधु ने अपनी माँ को याद करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं सब देख रही हूँ, तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। बस अब थोड़ा सा ध्यान सुलभ की तरफ भी देने की जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश की माँ जी, पर मैं सब समझती हूँ बेटा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हरियाली तीज है। ये दिन हर सुहागन के लिए बहुत खास होता है। क्या तुम्हें पता है इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता। तो सुनो, ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने पूरे 107 जन्म लिए थे और हर जन्म में उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की। पर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर 108वें बार में माता पार्वती के अखंड तप और संकल्प के आगे भगवान शिव को झुकना ही पड़ा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती की ये इच्छा पूरी हुई और तभी से हरियाली तीज को मनाने की प्रथा शुरू हुई। जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत रखती है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मनचाहा वर मिलता है, और जो भी सुहागन इस निर्जला व्रत को रखती है, उसे अखंड सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कावेरी अपनी सास का इशारा समझ गई थी। हरियाली तीज के बारे में इतना सब जानने के बाद मानो उसमें एक नई उम्मीद जग गई थी। इसके बाद उसने पूरे मन से अपने हाथों पर सुलभ के नाम की मेहंदी लगवाई और पूरी श्रद्धा के साथ हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखा। साथ ही इस त्योहार से जुड़े सभी रीति रिवाज उसने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ किए। हाथों में गहरी लाल मेहंदी और चटक हरे रंग की साड़ी में वो उस दिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह सरला, सच में तेरी बड़ी बहू तो बड़ी सुंदर दिख रही है री। देखना, ये सादी सी साड़ी भी इस पर कितनी सुंदर लग रही है। उस महिला की बात सुनकर सभी लोग कावेरी की तरफ देखने लगे, लेकिन कावेरी की नजरें सिर्फ सुलभ पर ही टिकी थी। ऐसा पहली बार था जब सुलभ भी उसे ही देख रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर कावेरी शर्मा कर रसोई में चली गई। शादी के बाद से ये भी पहली बार ही था जब कावेरी के चेहरे से खुशी झलक रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और अब सब ठीक होने वाला है।